आपके भाई के इलाज पर जो भी खर्चा है वो मैं ज़ाती तौर पर या फिर मेरी कंपनी विल बेयर दैट। आपने बिल्कुल घबराना नहीं, हम लोग आपके साथ हैं। वो तो वैसे भी आपको ही पे करना होगा, हर कंपनी का उसूल है। ये करके आप हम पे कोई एहसान नहीं करेंगे। मैं अपना कार्ड देकर जा रहा हूँ, मेरे सारे नंबर इस पर। सुनिए, ये अपना कार्ड अपने साथ लेके जाएं। हमें आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं। ये क्या तुम लोगों ने एफआईआर की रट लगा रखी है? ये एक हादसा था और उसकी इंक्वायरी चल रही है। ये एक हादसा नहीं था, ये मर्डर था। और मैं अपने बाप के कातलों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे वो कितने भी ताकतवर क्यों ना हो। एसएचओ साहब, हम खामोश नहीं रहेंगे। हम इंसाफ के लिए हर दरवाजा खटखटाएंगे ताकि मुजरिम को कानून के मुताबिक सजा मिल सके। आओ काना, अमजद भाई बिल्कुल ठीक बोल रहा है, हम लोग ऐसे ही करेंगे। अच्छा, तो अब तुम लोग मुझे कानून समझाओगे? मैंने कहा ना इंक्वायरी चल रही है, अगर कोई मुजरिम साबित हुआ तो उसे करारे वाकई सजा दी जाएगी। अब आप लोग जा सकते हैं। हाँ, क्या हुआ? मैंने कहा ना, लेके जाओ मोबाइल, डालो उसे। हाँ, अभी 2-4 लगाओगे ना, उसका दिमाग ठीक हो जाएगा। इकबाल के खून को इंसाफ दो, इंसाफ दो। इकबाल के खून को इंसाफ दो, इंसाफ दो। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस धरने को मुसलसल आज दूसरा दिन है और ये लोग इंसाफ के लिए आज भी खड़े हैं। देखते हैं इन लोगों को इंसाफ मिलता है या नहीं। मैं कैमरामैन जिशान के साथ शानजा, जियो न्यूज़, कराची। जालिमों जवाब दो, खून का इंसाफ दो। जालिमों जवाब दो, खून का इंसाफ दो। जालिमों जवाब दो, खून का इंसाफ दो। जी हाँ, भेजें। जी साहब। क्या हाल है तुम्हारा अनीस? ठीक हो जी, अल्लाह का शुक्र है। आपने कैसे याद किया? अनीस, ये 5 लाख रुपए का चेक। ओके।
आई एम श्योर ये चेक तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की बहुत सारी ज़रूरियात पूरी कर देंगे। अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें सिर्फ करना ये है कि पुलिस वालों के सामने सिर्फ इतना बयान देना है कि जो हमारी फैक्ट्री में जो वाकया हुआ था, वो जो हादसा था वो सिर्फ इकबाल की गफलत था। उसमें फैक्ट्री वालों का कोई कसूर नहीं। साहब, आप क्या समझते हैं दुनिया में हर शख्स बिकाऊ है? आप गलत समझ रहे हैं। हर शख्स बिकाऊ नहीं होता। और इकबाल सिर्फ आपके लिए एक मजदूर होगा, मेरे लिए वो भाइयों जैसा था। ये तो 5 लाख हैं। अगर आप 5 करोड़ भी देते तो मैं इकबाल के खून का सौदा तब भी नहीं करता। रखिए। ये तो 5 लाख हैं। अगर आप 5 करोड़ भी देते तो मैं इकबाल के खून का सौदा तब भी नहीं करता। जीती रहो बेटा, खुश रहो। वो डॉक्टर्स कह रहे थे कि जोहेब भाई का एक और ऑपरेशन होगा। अभी कुछ दिन पहले ही तो हुआ था उनका ऑपरेशन। आखिर कितने ऑपरेशंस करेंगे? ये डॉक्टर्स कर क्या रहे हैं? तुम पूछती क्यों नहीं ठीक से? अम्मी, मैंने उनसे पूछा था, कह रहे थे कि बहुत जरूरी है ये ऑपरेशन होना। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आता, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ। ये डॉक्टर्स ठीक से कुछ बताते ही नहीं है। ज्यादा पूछो तो चिढ़ जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। कैसे बात करूं मैं उनसे? इन डॉक्टर्स को एहसास ही नहीं होता। अगर मैं इद्दत में ना होती तो खुद जाकर उनसे पूछती क्या करूं। दवाएं आप फौरन लेकर आ जाओ। जी। उजाला बेटा। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। आप जोहेब की तबीयत कैसी है? बस अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा है चाचा। इंशाल्लाह जोहेब भाई जल्दी ठीक होकर हमारे साथ चलेंगे। हाँ बेटा, अल्लाह बेहतर करेगा। वैसे बेटा तुम्हारी ही हिम्मत है कि तुम घर को भी देखती हो और अस्पताल के भी चक्कर लगाती हो। अल्लाह की ही दी हुई हिम्मत है, वरना मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ। अल्लाह तुम्हें और हिम्मत दे। अच्छा चाचा, अच्छा हुआ कि आप खुद ही आ गए। मैं आज आपके पास ही आने वाली थी। वो कंपनी वालों ने जोहेब भाई के इलाज के लिए चेक देने का वादा किया था, अभी तक नहीं भेजा। हॉस्पिटल वालों ने भी इतना लंबा चौड़ा बिल बना कर दे दिया है। अरे बेटा, इन सेठों को अपने वादे कब याद रहते हैं। खैर तुम फिक्र मत करो, मैं कल अरमान साहब से बात करूँगा। शुक्रिया चाचा। आप जोहेब भाई को देखें, मैं इनकी दवाएं ले आऊँ। ठीक है।
मेरी बुक दे भाई। भाई नहीं दूंगा। अम्मी, अम्मी देखिए मुझे भाई तंग कर रहे हैं, मेरी बुक नहीं दे रहे। अच्छा भाई ये लो, छोटी छोटी बातों में अम्मी को शिकायत मत लगाया करो। तो फिर आप मुझे इतना तंग क्यों करते हैं? वो इसलिए कि जब मैं चला जाऊंगा ना तो मुझे बहुत याद करोगी। भाई 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 क्या हुआ भाई? भाई डॉक्टर 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 साहब देखिए मेरे भाई को क्या हुआ है। डॉक्टर साहब, जोए भाई क्या हुआ? जोए भाई, ये मास्क लगाओ। जोए भाई क्या हुआ आपको? डॉक्टर साहब इनको देखिए ना। डॉक्टर साहब बेबी आप बाहर जाइए, हम पेशेंट को देख रहे हैं। सीधा रखो सर, बार बार सर हिलाओगे तो बाल कैसे बनेंगे? मुझे से बनवाया करो भाई अपने बाल, मुझसे नहीं बनते। अम्मी, ज़ुहैब भाई कब आएंगे? दुआ मांगती हूँ उनके लिए। जी रोज मांगती हूँ। शाबाश। चला कह रही थी जल्दी आ जाएगा वो घर, इंशाल्लाह। मेरा बच्चा घर आ जाएगा, मेरे दिल को चैन आ जाएगा। अम्मी, भैया जैसे घर आएंगे ना हम उनकी शादी रख लेंगे, फिर तो बहुत मजा आएगा ना, है ना? उजाला आप ही क्या हुआ? खामोश क्यों? बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ? क्या हुआ? मैं कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दे मुझे। बोलना, कह दे मुझसे कि मेरा बच्चा ठीक है। बोलना, कह दे वो ठीक है मेरा बच्चा। मेरी सांसें रोक रही है, क्यों छीन रही है मुझसे मेरी सांसें? अम्मी 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 एम्बुलेंस। अम्मी अम्मी मेरा बच्चा। बच्चे के पानी लाओ। सर आप फिक्र ना करें, गेट पे सिक्योरिटी बढ़ा दी है मैंने, और गार्ड्स को कह दिया है कि किसी को भी दाखिल होने ना दे। लेकिन सर मजदूर बहुत भड़के हुए हैं, आपको जल्दी कोई एक्शन लेना होगा।
उजाला, मुझे बेटा देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूं मैं। अब्बा जी, इसको देने की क्या जरूरत है? हम अनम को दे देते हैं। भाई भाई अबूजी, भाई कहाँ चले गए? कहाँ चले गए मुझे छोड़ के? उजाला, उजाला, देखो तुम्हारे भाई की मैयत ले जा रहे हैं। उठो बेटा। नहीं खाना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं कैसे देखूंगी अपने भाई को इस हालत में? मेरा भाई चला गया, मेरा साहिबा। ऐसे कैसे मुझे छोड़कर चला गया वो? मैं नहीं देख सकती उसे। अपनी माँ का तड़पना नहीं देख सकती मैं कैसे अपने छोटे छोटे मासूम बहन भाइयों के आंसू साफ करूंगी? मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। तुम ही अपनी माँ बहन भाइयों का हौसला हो जाला। तुम ही को सब कुछ लेकर चलना है। उजाला, उठो। देखो अब तुम्हारी माँ के पास तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं है। तुम ही अब अपनी माँ की बेटी नहीं हो, तुम्हें अब माँ का बेटा बन के दिखाना है। तुम्हें लड़ना है अपनी कमजोरियों से, अपने बाप भाई के साथ नाइंसाफी करने वालों से। तुम्हें हिम्मत करनी है। हिम्मत करो बेटा, हिम्मत करो। मुझसे नहीं होती हिम्मत। कैसे लड़ूंगी मैं? कैसे लड़ूंगी मैं? मैं नहीं लड़ सकती। उनका हिसाब लो, उनका हिसाब लो। बात इतनी बिगड़ जाएगी मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। शुक्र है अंदाजा तो हुआ। तुम क्या समझ रहे थे कि मैं पागल हूँ? कितनी परेशान हो रही थी। उनका हिसाब लो, उनका हिसाब लो। अब देखो बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अम्मा आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हैं? और क्या करूँ? उनका हिसाब लो। कंट्रोल यो रहेगा, कुछ कहना नहीं बाहर जाकर। आजा आजा आजा।
बस कर दे, बस कर देना। ये देख रही हो तुम, ये उसने खुद अपनी पसंद से खरीदा था। मैंने कहा कोई और ले लो, क्या लगा नहीं, यही पसंद है मुझे, यही लूंगा। क्या क्या अरमान थे मेरे, क्या क्या सोचा था मैंने। मंगनी के फौरन बाद शादी कर दूंगी, बहू घर में आएगी, खुशियाँ होंगी। हाय मेरे अल्लाह, सारे अरमान, सारी उम्मीदें खाक में मिल गई। यही हमारी किस्मत में लिखा था अम्मी जी। अल्लाह अपने प्यारे बंदों को ही आजमाता है ना, यही अल्लाह ताला की मसलियत थी अम्मी जी। हो सकता है सोहेब भाई सारी जिंदगी उसी तकलीफ में गुजारते, इसलिए अल्लाह ने उस तकलीफ से आजाद कर दिया उन्हें। अल्लाह तो बहुत मेहरबान है अम्मी जी, बस उसके बंदे ही जालिम है, बहुत जालिम है। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, अब उन जालिमों को हिसाब देना होगा, अपने जुल्म का एक एक हिसाब देना होगा। अब उन्हें नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह उन्हें नहीं छोड़ेगा, उन्हें हिसाब देना होगा अम्मी जी, उन्हें हिसाब देना होगा। उन्हें मेरे बाप के, मेरे भाई के खून का हिसाब देना होगा। प्लीज बैठिए। नहीं, मैं ठीक हूँ। देखिए, आपके भाई और वालिद की मौत का हमें भी बहुत अफसोस है। हम उन्हें वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन उनके लिए दुआ कर सकते हैं। मेरी कंपनी के वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्कर्स थे, उनकी कई खिदमत है मेरी कंपनी के लिए। इसलिए ये 5 लाख रुपए का चेक है। आपकी सारी ज़रूरतें तो ये पूरी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अगर हमसे कुछ हो सके तो I'll be more than happy. Let me assure you, मैं इस हादसे पर कमेटी बनाऊंगा और इस हादसे में जो भी मुलविस हुआ उसको जरूर सजा मिलेगी। ये एक हादसा नहीं था, ये कत्ल था जो आपने किया है। देखिए, आप ठीक कह रही हैं, You're absolutely right. ये हादसा नहीं था। अब मैनेजर साहब की लापरवाही थी, ये उनको सिलेंडर्स टेस्ट करवाने चाहिए थे। आप झूठ बोल रहे हैं। मजदूरों ने आपको भी कंप्लेन की थी, लेकिन आपने कोई एक्शन नहीं लिया। हाँ की थी शायद, लेकिन आप जानती हैं कि मैं काम में इतना बिजी रहता हूँ, शायद मेरे जहन में नहीं रहा। ये शायद आपने इस बात को अहमियत ही नहीं दी होगी, है ना? आपने सोचा होगा कि एक आधा मजदूर मर भी गया तो क्या हो जाएगा, खैर है, आपको तो और मजदूर मिल जाएंगे ना। आपकी फैक्ट्री में तो कई मजदूर काम करते हैं, शायद ही आप किसी का नाम जानते होंगे, लेकिन मेरे लिए मेरे बाप और भाई सब कुछ थे अरमान साहब, मेरी कुल कायनात थे वो। एक मजदूर जब कमाता है ना तो उसके सारे घर वाले खाते हैं, और जब वो मजदूर मर जाता है तो वो अकेला दफन नहीं होता, उसके साथ उसके बीवी बच्चों की ख्वाहिशें, खुशियां सब दफन हो जाती है, सब दफन हो जाती है। देखिए, आप अभी गुस्से में, मैं आपकी फीलिंग्स समझ सकता हूं।
नहीं समझ सकते, आप कुछ नहीं समझ सकते, लेकिन मैं अब आपको समझा के रहूंगी। ये रखिए अपने 5 लाख का चेक, और इस भूल में मत रहिएगा कि मैं अपने बाप और भाई का खून माफ करूंगी, किसी सूरत नहीं करूंगी, याद रखिएगा। देखिए अब मैं क्या करती हूँ। आप लोगों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए बीबी, हम अपना काम कर रहे हैं, हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठे हुए। हमने आपकी कंप्लेंट दर्ज कर ली है और कार्रवाई भी शुरू कर दी। अच्छा, तो फिर कहाँ है मेरे भाई के गुनहगार? अभी तक तो आपने किसी को गिरफ्तार नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, हम चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। आपको इकबाल के कातिलों को गिरफ्तार करना ही होगा, और अगर नहीं किया तो हम थाने के बाहर धरना देकर बैठ जाएंगे। क्यों भाई, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम लोग ऐसे ही करेंगे। देखिए बीबी, हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, गिरफ्तारी भी हो जाएगी। आप झूठ बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। आप उन लोगों पे इसलिए हाथ नहीं डाल रहे हैं क्योंकि वो लोग बहुत अमीर हैं, उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। मगर एक बात याद रखिएगा, मैं भी इंसाफ के लिए हर दरवाजा खटखटाऊंगी। चलिए चाचा। मैम आप क्या समझती हैं, आपके भाई और वालिद को इंसाफ मिलेगा? मुझे अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा है। ये लोग समझते हैं कि मैं डर के पीछे हट जाऊंगी, लेकिन ये नहीं जानते कि मैं किसी से नहीं डरती हूँ। मेरे बाप और भाई का नाहक खून हुआ और उसके लिए मैं इंसाफ की आखिरी हद तक जाऊंगी। मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो मेरी लड़ाई में मेरा साथ दे रहा है। इतना कुछ हो गया और मुझे किसी ने कुछ बताया भी नहीं। अगर मैं न्यूज़ ना देखता तो मुझे तो पता भी ना चलता। और आंटी, आप तो हमेशा मुझे अपना बेटा कहती। दिस टाइम आई फील कि आप मुझे अरमान की तरह नहीं समझती। ऐसा नहीं है बेटा, मैं समझ रही थी कि अरमान हैंडल कर लेगा, इसलिए मैं भी खामोश बैठी थी। लेकिन ये मामला तो पीछे ही पड़ गया है। मुझे लगता है वो लड़की केस वापस नहीं लेगी। मैंने उस लड़की से बात की थी, लेकिन वो तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं। दिल तो करता है कि उनको ऐसा सबक सिखाऊं कि पूरी नस्लें याद रखें उनकी। क्या कर लोगे? अफवाह कर लोगे, उसको मार दोगे? You're a businessman, तुम्हारा पूरा पॉलिटिकल करियर आगे, ऐसी बातें कर रहे हो तुम। तो अम्मा, और क्या करूं मैं? By the way, have you seen the channels recently? पूरा दिन चैनल्स पर यही बात डिस्कस होती है, इसी टॉपिक को लेकर बैठे। इट सीम्स लाइक कि उनके पास कोई और बात करने के लिए है ही नहीं। अरमान, लेकिन आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। यू शुड नॉट डू एनीथिंग लाइक दिस। हमारी छोटी सी भी गलती हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती। और ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं। इलेक्शन सर पे आ गए, पार्टी ने मुझे शो कॉज नोटिस भी भेज दिया। पूरी रात में नहीं सो पाई। आंटी, आप टेंशन ना लें प्लीज, आप परेशान हो। मैं हूं ना, मैं आ गया हूं। I'll take care of it, don't worry। हाँ बेटा, अब तुम ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। कुछ करना होगा, उस लड़की से बात करना होगी। नाम क्या उसका? आई थिंक उजाला। मैं उसके बारे में सारी डिटेल्स ले लेता हूँ, करता हूँ उससे बात, लेकिन अपने तरीके से। लेकिन बेटा देखना, सख्ती मत करना, प्यार से ये मामला हल हो जाए तो बेहतर है। You don't worry, auntie. I'll take care of it. I'll see it.
मैम आपने मुझे बुलाया? जी बैठिए। अब क्या गलती कर दी मैंने मैडम? मैंने तो किसने कहा कि आपसे कोई गलती हुई है? गलती तो हमसे हुई है। I mean, आप बैठे तो सही, तशरीफ रखें, प्लीज हैव अ सीट। कमाल की टीचर हैं यार आप। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि आप इतनी मेहनती, इतनी काबिल हैं। इस स्कूल को आप जैसी टीचर्स की बहुत जरूरत है। इसलिए हमने फैसला किया कि आज से इस स्कूल की वाइस प्रिंसिपल आप हैं। हाँ, और सैलरी भी डबल है इसी मंथ से। ओके, इसी मंथ से मिस उजाला की सैलरी डबल होगी, आपको एज ए वाइस प्रिंसिपल सैलरी मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक। लेकिन मैं ही क्यों? मेरा मतलब है मैम, मुझसे कहीं ज्यादा सीनियर टीचर्स मौजूद हैं स्कूल में। मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई मिस उजाला। छोटा सा काम करना होगा। अरमान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज केस वगैरह किया हुआ आपने उन पर, बस वो केस वापस ले लें। ओह, तो आप मेरी मजबूरी खरीदने आए? नो 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 नो, नॉट एट ऑल। मैं एक्चुअली, अरमान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं उसके साथ साथ आपका भी भला सोच रहा हूँ, और कुछ नहीं। दैट्स व्हाई ऑफरिंग यू। हमजा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिस उजाला, ये एक बहुत अच्छी ऑफर है। आप जानती हैं, पूरी जिंदगी लगा दो तब भी हाथ खाली रह जाते हैं। अकल इस्तेमाल करो लड़की। मुझे आपका कोई चांस नहीं चाहिए। मैं इस केस पे अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगी। ये मेरे बाप और भाई के कत्ल का मामला है और मैं उनके गुनाहगारों को अंजाम तक पहुंचा के रहूंगी।